मुस्लिम या ईसाई बनने वाले दलित सावधान। आरक्षण पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश। धर्म परिवर्तन किया तो नहीं मिलेगा आरक्षण। अब धर्म परिवर्तन की दुकान पर लगेगी लगाम। देश में धर्म परिवर्तन का खेल कोई नई बात नहीं है। कभी पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो कभी जमीन और सम्मान दिलाने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जिनके खेल पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि योगी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बना दिया। तो वहीं अब धर्म परिवर्तन करवाने वालों और धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ एक और डंडा चल गया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करवाने के बावजूद आरक्षण का लाभ लेने वालों के खिलाफ एक ऐसा आदेश दिया जिसने इतिहास रच दिया। दरअसल देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब अनुसूचित जाति के चंद लोग पैसे और जमीन के लालच में धर्म परिवर्तन करवाकर कभी मुसलमान बन जाते हैं तो कभी ईसाई बन जाते हैं। ऐसे लोग कभी कभी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो कभी बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। लेकिन बात जब आरक्षण का लाभ लेने की आती है तब यही लोग हिंदू बन जाते हैं। यानी धर्म तो ईसाई या इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति को मिलने वाला लाभ लेने के लिए दस्तावेजों में हिंदू ही बने रहेंगे। लेकिन अब ये चालाकी कम से कम योगी के उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर को एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए साफ कर दिया कि ईसाई बनने के बाद आरक्षण के लिए हिंदू बने रहना धोखाधड़ी है, क्योंकि धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने पर व्यक्ति अपनी मूल जाति का दर्जा खो देता है और उसे SC/ST का लाभ लेने का अधिकार नहीं रहता। धर्म बदलने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा है। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और यूपी के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 4 महीने के भीतर ऐसे मामलों को रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट चाहता है कि धर्मांतरण के बाद आरक्षण के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे संविधान सम्मत फैसला बताया है, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिजर्वेशन के ऊपर फैसला है बिल्कुल ठीक फैसला है। हमारे संविधान निर्माता भी यही कह रहे थे कि जो हिंदू दलित है, जो हिंदू में पिछड़े हैं, ट्राइबल है, उनको ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। जो हिंदू कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो इस्लाम में चला जाए या क्रिश्चियनिटी में चला जाए, उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी, यही संविधान भी कहता है और यही हाईकोर्ट का फैसला भी है। हाईकोर्ट ने जो कहा है कि सारे यूपी के जितने DM हैं, कलेक्टर हैं, वो पता करें कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया, इस्लाम ज्वाइन कबूल कर लिया या क्रिश्चियनिटी कबूल कर लिया, इसके बावजूद रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया है, उसके भी एक पता लगाने के लिए बोला है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक तरफ रिजर्वेशन का फ़ायदा लो ये कहते हुए कि हम तो SC हैं और फिर दूसरी तरफ आप कन्वर्ट भी हो जाओ। अगर इसकी इजाज़त दी गई तो कन्वर्जन बढ़ेगा और ये हमारे संविधान निर्माता बिल्कुल नहीं चाहते थे। जो रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया था वो बहुत लिमिटेड समय के लिए लाया गया था, वो गरीबों के लिए लाया गया था, वो केवल और केवल हिंदुओं के लिए लाया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देश के दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने तो ये बात कह दी, हिंदू अगर इस्लाम या ईसाई जैसा विदेशी धर्म अपनाता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन अगर सिख, जैन, बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लेता है तो उसे आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि सब सनातन का ही हिस्सा है। सनातन धर्म से कोई अगर बौद्ध में जा रहा है, वहाँ पे दलित है, तभी उसको फ़ायदा मिलेगा। वो जैन पंथ फॉलो कर ले तो भी उसको फ़ायदा मिल सकता है, सिख पंथ फॉलो करे तो भी उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये संविधान निर्माताओं का कहना था कि सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सनातन के ही हिस्से हैं, सनातन के ही पार्ट हैं। इसलिए यहाँ पे हिंदू धर्म में बने रहने पे, सनातन धर्म में बने रहने पे तो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन विदेशी पंथ को फॉलो करने पे नहीं मिलेगा। उसका एक बड़ा कारण है कि जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और हिंदुज़्म की जो फ़िलॉसफी है वो विदेशी पंथ से बिल्कुल अलग है। क्रिश्चियनिटी की बिल्कुल अलग फ़िलॉसफी है, इस्लाम की अलग फ़िलॉसफी है और भारत के जो पंथ हैं उनकी अलग फ़िलॉसफी है। अगर भारत में जो दलित हैं, हिंदू, अगर उनको क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट करने के बाद भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा तो इससे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन के चांस हैं। ऐसे ही जो दलित हैं, अगर वो इस्लाम में जाने के बाद भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा तो उससे भी कन्वर्जन का खतरा रहेगा और इस चीज़ को हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था। इस्लाम और ईसाई धर्म को विदेशी धर्म बताया गया है। यही वजह है कि कोई भी दलित अगर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे आरक्षण का लाभ लेने का कोई हक नहीं।
ये बात संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर समझाते हुए दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की बजाय बौद्ध धर्म अपनाना बेहतर क्यों समझा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब अडॉप्ट किया तो उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। उनके पास बहुत सारे क्रिश्चियंस आए थे, लेकिन उन्होंने सबको नकार दिया, ठुकरा दिया, बोले नहीं वो क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। बहुत सारे उनके पास मुस्लिम्स भी आए थे, वो कह रहे थे आप इस्लाम में आ जाइए, उन्होंने उसको भी नकार दिया और उसका बाकायदा कारण भी लिखा है। उन्होंने कारण भी लिखा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये इस्लाम में नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं है। इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया, बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया, और जो बाबा साहब को मानने वाले हैं वो भी बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। ऐसे में बुद्धिज़्म में रहना, वहाँ तो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सकता है। सिख बने रहना, वहाँ तो दलितों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। जैन पंथ में रहना, फिर भी दलितों को फ़ायदा मिलेगा। हिंदू जो दलित है उनको तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फॉरेन रिलीजन में जाने पे फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ये हाई कोर्ट का बिल्कुल सही फैसला है। धर्म परिवर्तन करने के बावजूद आरक्षण का लाभ लेने वालों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश इसलिए दिया। दरअसल यूपी के जिला महाराजगंज में एक मामला सामने आया था, जहां एक व्यक्ति ने ईसाई बनने के बावजूद अपने हलफनामे में अपना हिंदू धर्म बताया था और लगातार आरक्षण का लाभ ले रहा था। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि यह संविधान पर एक फ्रॉड है और इस तरह के मामलों को रोकने के लिए व्यापक निर्देश जारी किया। और ये आदेश सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी लागू करना चाहिए, जिससे धर्म परिवर्तन के मामले में काफी हद तक लगाम लग सकती है, क्योंकि उन्हें कम से कम ये डर रहेगा कि अगर इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तन किया तो उन्हें ना तो आरक्षण का लाभ मिल पाएगा और ना ही अनुसूचित जाति को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। तो वहीं कुछ लोग इसी तरह के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और तर्क देने लगे हैं कि धर्म परिवर्तन करने के बावजूद दलितों की स्थिति वैसी ही रहती है, इसीलिए उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे लोगों से सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछ लिया कि जब वही स्थिति है तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों करना, हिंदू ही बने रह सकते हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं ये कहने के लिए कि नहीं दलितों की स्थिति तो वैसी रहती है, भले ही वो क्रिश्चियन बन जाए या इस्लाम बन जाए। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल भी खड़ा किया था कि अगर जब सेम स्थिति है तो फिर कन्वर्जन क्यों करना, फिर तो हिंदू बने रह सकते हैं। इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जहां ये मांग की गई है कि नहीं जो हिंदू कन्वर्ट हो जा रहे हैं, क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, इस्लाम में जा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला आया बिल्कुल सही फैसला आया है और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसको पूरे देश में अमल करना चाहिए, उसके लिए अपना नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए। और बाकी राज्य सरकारों, हालांकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, यूपी के लिए फैसला है, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला ये अपने आप में एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट फैसला है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, देश की अलग सभी अन्य राज्य सरकारों को भी इस फैसले को अपने यहाँ लागू करना चाहिए। और जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, चाहे वो इस्लाम जिन्होंने कबूल कर लिया या क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, उनका SC ST का दर्जा ख़त्म करना चाहिए। उनको SC ST के मिलने वाले लाभ बंद होने चाहिए। उनको जो SC ST के नाम पे लोन मिलता है, वजीफ़ा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, उस सारी सुविधाएं बंद होनी चाहिए। जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्रिश्चियनिटी में चले गए, उनको SC ST के अंतर्गत जो मकान फ्री का मिलता है, वो सारी सुविधाएं बंद होनी चाहिए। और जो लोग केवल हिंदू में रहते हैं और दलित हैं, उनको ही इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बन जाने के बावजूद आरक्षण का लाभ लेने वालों के खिलाफ आया ये आदेश धर्म परिवर्तन के खेल पर लगाम लगाने का भी काम करेगा, क्योंकि अब मुस्लिम या ईसाई जैसे धर्म में जाने से पहले दलितों को तय करना होगा कि उन्हें आरक्षण और सरकारी लाभ चाहिए या फिर इस्लाम और ईसाई धर्म। कम से कम यूपी में अब धर्मांतरण का डबल गेम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। खुद हाईकोर्ट ने यूपी के अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि धर्म बदल चुके हिंदुओं की ओर से अनुसूचित लाभ लिए जाने के मामलों की 4 महीने में जांच करें और जांच के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।